नमस्कार साथियों, मैं प्रखर आपका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी छात्रों को जो है यूपी ट्रिपल एससी पेट के द्वारा जो है आप देख सकते हैं कि आपकी जो आंसर की है, जो आपका पेट एग्ज़ाम अभी 6 और 7 सितंबर को हुआ है, उसकी आंसर की को आउट कर दिया गया है, यानी जारी कर दी गई है। तो आप सभी लोग यूपी ट्रिपल एससी की जो वेबसाइट है, ऑफ़िशियल वेबसाइट, वहाँ से जाके जो अपना जो है चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हर एक शिफ्ट का जो फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है, जो चेक हुआ और फिर साथ को भी जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हुआ है, उसका जो आंसर की है वो रिलीज़ हो गया है। वहाँ पे आप जाके उसको चेक कर सकते हैं और चेक करने के बाद फिर वहाँ पे आपका जितना भी क्वेश्चन था और जितना आपने टिक किया हुआ था और फिर जो आंसर जो है यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने माना है, वो सब आपका उसपे रिलीज़ हुआ। तो आप उससे मैच करके आप अपना कन्फर्म जो है देखिए जान सकते हैं कि आपका कितना नंबर जो है बढ़ रहा है, ठीक है? तो आइए हम आपको बता दें पहले कि आपको क्या-क्या स्टेप करने होंगे, कितना जो है आपका स्कोर बनेगा, उस हिसाब पे आप चेक करके फिर कमेंट करिएगा। फिर उसके बाद फिर हम उसपे बेस जो है बताएँगे आपसे कि कितना जो है आपका लेखपाल, वीडियो और फिर जो आपका ये लोअर पीसीएस है, इन सब एग्ज़ामों में क्या कट ऑफ इसका बन सकता है, ठीक है? तो पहले मैं आपको बता दूँ जो है कि इसका जो आंसर की आउट हुआ है, तो उसको आप चेक कैसे करेंगे? तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना सिंपल सा कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, ठीक है? ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे कि आपकी जो वेबसाइट होती है वो ऑफ़िशियल वेबसाइट, ठीक है? जो आपकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है उसको आपको ओपन कर लेना है, ठीक है? अब कैसे आप ओपन करेंगे तो आप क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यूपी ट्रिपल एससी वेबसाइट आपको यहाँ पे कर देना है, ठीक है? जो आपकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है। यूपी ट्रिपल एससी आप ले लेंगे, यहाँ पे ये चीज़ें है। इस तरीके से आप इसको जो ओपन करोगे, तो इस तरीके से कुछ आपका इंटरफ़ेस ओपन होगा। अच्छा, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पहली बार एक कुछ अच्छा चीज़ किया गया है कि उसने अपना एक ऐप लॉन्च किया है, ठीक है? ऐप में आपको एडमिट कार्ड जो है आप देख सकते हैं, आप जो है इज़ द सिटी इंटिमिनेशन जो पहले आपकी सिटी जो जारी की जाती है वो देख सकते हैं, रिज़ल्ट देख सकते हैं या कोई नोटिस अगर इसके द्वारा आई थी है तो उस चीज़ को आप देख सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि पहली बार ये हुआ कि यूपी ट्रिपल एससी की जो ऐप होगी और फिर जो आपका ये वेबसाइट होगा, इन दोनों का जो नेटवर्क होगा है वो अलग है, मतलब लोड इस पे और उस पे दोनों पे बढ़ गया है, ठीक है? तो ये कुछ अच्छा हुआ, तो ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हो अगर इस तरीके से वेबसाइट आप खोलोगे, तो फिर यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, इसमें आप देखेंगे 9 तारीख को जो आपकी क्या है ये नोटिफ़िकेशन आया हुआ है, इसमें 7 तारीख का भी है, 7 तारीख को प्रथम पाली का, 7 तारीख को द्वितीय पाली का और फिर ऐसे ही 6 तारीख को द्वितीय पाली और 6 तारीख को प्रथम पाली को। जिस भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम ना हो, उसका आप जो है इस तरीके से टिक करेंगे इसको, ठीक है? जब आप इसको क्लिक करेंगे तो फिर देखिए थोड़ा-सा ये लोड लेगा, उसके बाद फिर आपकी पीडीएफ जो है वो ओपन होके आएगी कुछ इस तरीके से देखिए। ये यहाँ पे इस तरीके से कुछ पीडीएफ आपका ओपन होके आएगा। ये देखिए कहाँ-कहाँ है ये? आपका प्रारंभिक जो उत्तर पूर्वी मास्टर सेट है ये किसका है? 7 तारीख का है, ठीक है? 7 तारीख का है इस तरीके और प्रथम पाली का, फर्स्ट शिफ्ट का। तो इस तरीके से आपका खुल गया देखिए दादा का दूध रात्रि होता है, ठंडा का जो ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए तो ठंडा क्या गुणवाचक है। इस तरीके से पूरा जो है ये क्या है आपका ओपन होके आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपका जिस भी शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, उस शिफ्ट का आप इस तरीके से जो चेक करिएगा और आपको पूरा जो है अपना आंसर मैच करने के बाद फिर फाइनल आप मेरिट निकालिए कितना नंबर आपको आ रहा है, ठीक है? अच्छा, कुछ बच्चों को इसमें भी डाउट होगा कि सर अपना नंबर हम पता कैसे करें? कैसे जो है जो पहली बार एग्ज़ाम दिए होंगे आईओ का, यूपी ट्रिपल एससी का या किसी कॉम्पिटिशन का जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होंगे, उनके मन में ये डाउट होगा कि सर हम अपना आंसर निकालें कैसे? या कितना हमारा नंबर आया, तो इसको हम कैसे फाइंड करें? तो आइए इस चीज़ को मैं बताता हूँ आपको कि आपको पता कैसे करना है कि आपका कितना नंबर आ रहा है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे इसमें, देखिए, जैसे मान लीजिए आपका टोटल अटेम्प्ट था, आपने टोटल अटेम्प्ट कितना किया? टोटल अटेम्प्ट आपने किया 80 नंबर, ठीक है? टोटल अटेम्प्ट अगर आपका देखा जाए कि टोटल अटेम्प्ट आपने इतना किया है, तो टोटल अटेम्प्ट आप देखेंगे तो मान लीजिए 80 नंबर आपने अटेंड किया टोटल, ठीक है? उसके बाद आपका जो करेक्ट है, आपका जो करेक्ट है, आपने आंसर की अभी मैंने बताया आपको कैसे करना है, आंसर की आप देखने के बाद आंसर की में आपने मैच कर लिया, आपका करेक्ट जो आया वो आपका करेक्ट आया जैसे 65 मान लो, ठीक है? करेक्ट आपका आया 65 नंबर। इनकरेक्ट जो आया, जो आपका इनकरेक्ट आया, 1 सेकंड। इनकरेक्ट जो आपका आया यानी गलत उत्तर जो आया वो कितना आया? तो वो आपका आया 15, क्योंकि आप जो है 65 से 15 प्लस करोगे तभी 80 होगा अटेम्प्ट आपका टोटल, ठीक है? आपने 20 मार्क्स जो है को छोड़ दिया, स्किप कर दिया। तो अब जो है ये 15 नंबर आपका क्या हुआ? गलत हुआ है, ठीक है? 65 आपका सही है। 65 जो है वो आपका सही है। तो ये जो इनकरेक्ट आपको पता है कि आपका 1/4 का इसमें क्या था? माइनस मार्किंग था। 1/4 का माइनस मार्किंग था। तो ये 65 और ये 15 जो इनकरेक्ट है,
इसका आप क्या कर लीजिए 1/4 कर लीजिए, ठीक है। तो इतना करेंगे आप तो 4 अपने आप 12 आएगा यहाँ पे 3 और फिर जो है 4 सत्ते 28, ठीक है। उसके बाद 4 पचे 32.75 इतना नंबर आपका कटेगा, ठीक है। जो 3.75 नंबर है इतना तो आपका कटेगा, ठीक है, इतना माइनस होगा। और ये 15 आपने गलत किया है तो वो वैसे ही माइनस हो जाएगा, मतलब कि 65 से आप पहले 15 माइनस कर दो, ठीक है। आप 15 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये 50 आ जाएगा। और फिर 3.75 इसमें से आप फिर माइनस करोगे, ठीक है। इसमें से आप फिर जो है 3.75 माइनस करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका जो है यहाँ पे 9 से 3 आप घटाएँगे तो फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा और ये आपका 46, मतलब टोटल नंबर जो आपका आएगा वो 46.25 आएगा। तो इस तरीके से आप अपना नंबर फाइंड करेंगे, कितना नंबर आपका बन रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से आप सभी लोग जो अपना चेक करिएगा और चेक करने के बाद जितना भी नंबर आप लोग का आ रहा है, वो नंबर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँ कि अभी जो लेखपाल की वैकेंसी होगी, ठीक है? अभी जो आपकी लेखपाल की वैकेंसी होगी और फिर लेखपाल के साथ-साथ वीडियो की वैकेंसी आएगी। वीडियो के साथ-साथ लोअर पीसीएस की वैकेंसी आएगी, ठीक है? लोअर पीसीएस की वैकेंसी आएगी। तो लोअर पीसीएस का जो आपको बता सकते हैं इसमें जो पोस्ट लगभग है वो उस लगभग 1000 के समथिंग है, ठीक है? लगभग 1000 के समथिंग है। ऐसे ही वीडियो की पोस्ट की अगर बात की जाए तो इसकी जो पोस्ट है वो लगभग 2000 के समथिंग है। लगभग 2000 के समथिंग है और अगर 2000 के समथिंग इसकी पोस्ट है तो बच्चे जो कैंडिडेट बुलाए जाएँगे वो इसके 30 गुना लगभग बुलाए जाएँगे, ठीक है? आयोग के द्वारा पिछली बार भी ये हुआ था 30 गुना लगभग बच्चे इससे क्या हुए बुलाए जाएँगे। तो 30 गुना अगर बच्चे बुलाए जाएँगे तो 3 दूना जो है क्या होता है 6 होता है और 6 से आप देखो तो 60,000 बच्चे लगभग क्या होंगे बुलाए जाएँगे। लगभग 60,000 बच्चे जो है वो शॉर्ट लिस्ट किए जाएँगे, ठीक है? 60,000 बच्चे जो है को शॉर्ट लिस्ट किए जाएँगे किसके लिए? शॉर्टलिस्ट किए जाएँगे ये आपके किसके लिए? वीडियो के लिए, ठीक है? और शॉर्ट अगर 60,000 बच्चे किए जा रहे हैं तो इसका जो कट ऑफ लगभग होगा, वो आपका जो है जाएगा जनरल के लिए, यानी यूआर के लिए कम से कम आप मान के चलिए जिनका नंबर जो है 70 है, जिनका नंबर 70 प्लस है या 69 प्लस है, ठीक है? 69 या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको इतना कर लीजिए 69 या 70 प्लस जितना है, 69 प्लस जितने भी लोग हैं वो ये इसी वीडियो के लिए मान सकते हैं अपने आप को कि इनका जो है इसमें सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद फिर ऐसे ही ओबीसी का भी सेम रहने वाला है और फिर आपकी जो है ईडब्ल्यूएस का भी सेम रहने वाला है। तो मतलब इन दोनों का जो है इतना ही होने वाला है। एससी वाले जो है इनका जो है कट ऑफ जो इसका जाएगा वो लगभग मार के चलिए 66 होगा, लगभग 66 से आपका जो है 67 तक इसको मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर एसटी जो होंगे इनका जो इसका कट ऑफ बनेगा वो लगभग आपका जो है 62 से लेकर 65 के बीच में हो सकता है। तो इस तरीके से जो क्या होगा इनका कट ऑफ बनेगा जो है किसके लिए? बीडीयू के लिए, क्योंकि 60,000 बच्चे लगभग 20 गुना अगर बुलाए जाएँगे तो इतने ही बच्चे बुलाए जाएंगे और इतना अगर बुलाएँगे तो कट ऑफ इसका हाई जाएगा। जो लेखपाल का कट ऑफ मैंने आपको बताया था कि 63 से लेके 65 के बीच में होगा तो उससे 5 से 6 नंबर आप एक्स्ट्रा मान के चलिए, लगभग 70 नंबर इसका जो कट ऑफ बनेगा। और अगर वही चीज़ अगर मैं लोअर बीसीएस की बात करूँ तो इसका अगर आप 30 गुना ही देखोगे, इसका अगर 30 गुना देखो तो बच्चों की संख्या जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएगी वो 30,000 होंगे, ठीक है? और 30,000 अगर होंगे तो इसका कट ऑफ कम से कम मान के चलिए 75 प्लस जितने बच्चे होंगे, ठीक है? 75 से लेके 77, 75 से 77 ये यूआर के लिए यानी जनरल के लिए, ठीक है? 75 से 77 जितने होंगे उनका जो है ये लोअर पीसीएस में जो है वो अपना तैयारी करे। और उसके साथ-साथ जो है आपके 73 से लेके 75 तक ये जो है आपकी आई थी जो है किसमें? ये एससी में, ठीक है? और आपके 70 से लेकर जो है 72 तक ये सब आपके होंगे एसटी में। तो इस तरीके से याद रखिएगा इसका, ठीक है? आपके जो ओबीसी होगी, ओबीसी और उसके साथ-साथ ईडब्ल्यूएस इन दोनों का जो कट ऑफ होगा वो लगभग सेम होगा, ठीक है? तो आप सभी लोग आंसर की अपना मैच करिएगा, आंसर की मैच करने के बाद उसमें जितना भी आपका नंबर काट-पीट के यानी जो आप माइनस करने के बाद अपना जितना मार्क्स मार्क्स आ रहे हैं, जितने नंबर आ रहे हैं उतना आप लोग कमेंट करिएगा। फिर उसके आधार पे आपको और बेहतरीन तरीके से बताइए कि जो आगे लेखपाल के लिए आपको क्या चीज़ें करनी है, कैसे तैयारी करनी है, वीडियो के लिए कैसे तैयारी करनी है, ये सब चीज़ें आगे फिर हम आपको बताएँगे, ठीक है? तो तब तक के लिए वीडियो पे साथ बने रहिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए आगे और भी नोटिफिकेशन के लिए और अपडेट के लिए
चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जितने भी दोस्त आपके आ रहे हैं सबको शेयर करिए, उनको भी बताइए कि उनका कितना नंबर आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।